सिर्फ राम काज के लिए जा रहे थे, ये सोच के गए थे। और कुछ भी हो सकता है, डर था, लोगों के दिमागों में भी था, पर हमने ये सोचा कि जाना है, हमारे धर्म के प्रति जुड़ी हुई चीज़ है, राम का मंदिर बनना चाहिए वहाँ। गाड़ी में बैठे 12 के, हमारी टीम एक तरह से मान लो मोहल्ले की 4 जनों की थी। एक तो राम गोपाल जी गौतम कवि हैं जो वो थे, एक राम गोपाल जी द्वारका जी गोस्वामी, दूसरे द्वारका जी गुप्ता, एक अपने रामकृष्ण जी कारीगर मजदूरी करते थे, वो थे कोलियों के, शाक्यवाल थे, और एक मानक जी अम्बेडकर सर्कल पे रहते वो थे। हम लोग यहाँ से गए, रास्ते में इटावा में पुलिस गाड़ी पे आ गई। उन्होंने लोगों से पूछा करा, निकल गया हमारे पास से, तो आगे जाके कुछ लोगों में लोगों को उतार लिया, जैसे प्रेम जी, क्या नाम था प्रेम जी, उनका प्रेम बिहारी जी जैन वकील साहब, उनको उतार लिया। तो उनको उतारने पे मेन थे हमारे संघ के यहाँ के भारत जुड़े हुए भाई साहब ब्रजमोहन जी ने सब कार सेवकों को नीचे उतरवा लिया कि आप लोग आ जाओ, उतर आओ। उनको पकड़ लिया, तो हम सब लोग उतर गए, ले जाके इटावा में एक फील्ड था, जैसे यहाँ 12 में हायर सेकेंडरी का फील्ड है, उसमें जाके सबको छोड़ दिया। तड़काओं का टाइम, तो हम 5 या 6 जनों ने प्रोग्राम बनाया, हम 4 जनों ने पहले कि हम निकलेंगे। निकलने के बाद वहाँ से निकले, बाहर होटल पे चाय वाय पी, खुली जगह से निकल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चाय पी, चाय पीने के बाद भाई साहब द्वारका जी गोस्वामी आ गए, साथ में गुप्ता जी आ गए। तो हमने कहा भाई हम तो जाएंगे भाई साहब। गोस्वामी ने कहा चलो मैं चलता हूँ साथ। मैंने कहा छोड़ने जा रही है, हमें ये पता नहीं था कि साथ जाएंगे। तो हमने वहाँ से बस स्टैंड निकल के, बस से निकल के हम अगले गांव गए। इस तरह कानपुर तक पहुँचे, गांव होते होते। तो कानपुर से हम फिर पैदल कई साइडों पर निकले। वहाँ से एक जगह चले, जो द्वारका जी भाई साहब बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि वो संघ सेवक जो भी मिलते थे उन्हें दूर से पहचान लेते, संघ सेवक हैं, उनसे बातचीत करके पता पूछते थे कि भाई कैसे चलना है, कहाँ जाना है। तो इसी तरह हम एक गांव पहुँचे, तो उस गांव के ऊपर रोड पे पान की दुकान के पास खड़े थे, ट्रैक्टर से बैठ के गए। पेट्रोल पंप था, बंद कर दिया, संघ कार्यालय बंद कर दिए। तो किसी ने कहा पेट्रोल पंप पता करो, वहाँ गए, वहाँ तो कोई भी नहीं, पंप सील हो रहा पंप। तो वहाँ एक से बात हुई, मैंने भाई हमें जाना है अयोध्या, कैसे जाएँ। उन्होंने कहा ट्रैक्टर आ रहा है, उसमें बैठ के चल जाओ, आप आगे गाँव पहुँच जाओगे। तो उस ट्रैक्टर पे मैंने पढ़ा सुल्तान लिखा हुआ था। मैंने कहा सुल्तान तो मुसलमान का ट्रैक्टर है, डर तो था ही इस बात का मुसलमानों से उस टाइम पे। तो हम जैसे कैसे करके हम उस ट्रैक्टर पे खड़े हो गए, सारे के सारे, कोई बोनेट में खड़ा हो गया, पीछे शीडल रखी थी उस पर खड़े हो गए। आगे गाँव में एक गाँव पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो द्वारका जी भाई साहब उतरे। मैंने कहा वैसे मुसलमान का ट्रैक्टर क्यों उलानी थी। उन्होंने कहा मुसलमान का नहीं, पढ़ के देख। तो उस पर देखा सुल्तान सिंह लिखा हुआ था। उन्होंने कहा यार हिंदू ही है। तो उस गांव पे एक लड़का रेडियो सुन रहा था, उसके पास जाकर उन्होंने भाई साहब ने बात करी, संसो पहचान के संसो के। तो वो उसको कि भाई कहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो गाँव से बाहर एक बड़ा सारा बाड़ा था, उसमें एक टापरा बना हुआ था। उस टापरे के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे, वहाँ चले ले गए। 9 बज गए थे रात के, अंधेरा टाइम, यही सर्दी का टाइम था। तो वहाँ जाते ही किसी ने खाया था, कोई भूखा था, उसने बेचारे ने हाथों हाथ सबके लिए चावल बनाए और सबको खाना खिलाया, चावल और साथ में आलू की सब्जी वगैरह थी, खाना खिलाया। तड़काओं में 5 बजे फिर हम वहाँ से निकले। साइडों में नहर के किनारे होते ना, कैनाल चलती है जैसे, कैनाल के सारे बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी आड़ से होते हुए निकल के किसी गांव में पहुँचे, फिर दूसरे में पहुँचे, फिर तीसरे में पहुँचे, फिर लास्ट में जाके हम लोग कई जगह बहुत परेशानी आई। रात को खेतों में जैसे मक्का की कड़ी रहती है ना, उसी पर लेट के रातें गुजारी हैं। ऊपर तो सोस पड़ रही और नीचे पसीना टपक रहा, ये हालत थी चलने में भी। रात भर चलते थे, और 2 घंटे 3 घंटे सो गए, नहीं सोए तो चल दिए। अब जैसे एक गांव पहुँचे, वहाँ स्थिति देखी गाँव वालों ने, वहाँ पे रोड के निकलने के लिए मुलायम सिंह ने कोई नहीं जा सकता, पुलिस मेरी इतनी सक्रिय है। तो उन्होंने रास्ते खोद दिए, बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी, पानी छोड़ दिया ताकि गाड़ियाँ नहीं आ सके पुलिस की। वहाँ गए आगे, तो वहाँ हम लोग पहुँचे, बैठे, तो देखा तो सैकड़ों आदमी अलग अलग एरिए से आ रहे। उन्होंने गाँव में पुलिस नहीं आने दी उस टाइम। हम लोगों ने वहाँ खाना वाना भी खाया। खाना खाने के बाद में उन्होंने चवेने होते हैं जिसमें चने और जौ मिले होते हैं,
ये थैलियाँ बांध के दी, आधा आधा किलो की, 2-2 3 थैलियाँ सबको दे दी। फिर रास्ते में कहीं जरूरत पड़ती खा लेने। ऐसे करते करते हम लास्ट में दिन का टाइम था, एक गांव सरदारी गांव पड़ता, वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति दिखा, ऐसे लगा जैसे जामत था ना, दाढ़ी वाड़ी, वैसा राजपूत था वो। तो मिल गए, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा आप कार से जा रहे हो? हाँ वहीं जा रहे थे। कि अभी तो 2 दिन है, आप हमारे साथ चलो। हम लोग उनके साथ गांव चल दिए, सरदारी गांव में। वहाँ जाके 2 दिन हम वहीं रुके। तो हमने कहा हम खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, राम गोपाल जी गौतम कवि थे हमारे। तो हमने कहा गांव गांव घूम के अलग जगह आते हैं इसका। तो हम वहाँ आसपास के 7-8-10 गाँव में माइक लेके, सब गाँव में अलग जगह है, वहाँ से सैकड़ों आदमी हमारे साथ इकट्ठे हो गए। जिस दिन निकले तो जैसे ही हम धीरे धीरे करके वहाँ मुकाम पे पहुँचे तो एक बस से उतर रहे थे लोग बाग, तो वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया, हम लोगों को बिठा लिया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, पुलिस जहाँ रुकी हुई थी, एक गुरुकुल था वहाँ। पुलिस वालों ने कहा कैसे कार से घुस गए अंदर, तुम भी निकल जाओ। भगा दिया उन्होंने। कुछ थे अपने धार्मिक लोग थे, हम लोग निकल गए। निकलने के बाद में आज जैसे ही आगे गए तो एक बैरियर लग रहा था। बैरियर पे पुलिस वाले खड़े थे 3-4। तो हम लोग, इकट्ठी थी भीड़, हम 6 थे। तो उसको बैरियर तोड़ के हम तो अंदर चले गए। लाठी भी चली, वहाँ गोली फायर भी हुए थे, किसी किसी के लगे भी। हमारे राम गोपाल जी गुप्ता जी बताया होगा आपको, मिले कि नहीं मिले? हाँ, द्वारका जी गुप्ता, सॉरी। उनके पाँव में छर्रे लगे थे। मेरे बैग था पीछे, कम्बल वम्बल था, उसमें कपड़े थे, तो 2-3 लट उसमें भी पड़े, मेरे नहीं लगे पाए, उसी पड़ के रह गए। खैर हम लोग जैसे कैसे वहाँ से सब ठेठ पहुँच गए, हनुमानगढ़ी जा रुके। तो वहाँ मालूम पड़ा एक अखबार वाला था, वो अखबार बांट रहा था। पुलिस वाले उनके पीछे पड़ गए, उसके भी लटवट मारे खूब। वो अखबार नहीं बांटने दे रहे थे, किसी को सूचना हो जाए। तो इस तरह करते करते हम लोग वहाँ से हनुमानगढ़ी से फिर सुबह सब लोग उठे। जैसे ही बाहर निकले देखा तो पुलिस चारों तरफ, और ये 2-3 गाड़ियाँ से पुलिस वाले उतरते देखे। कुछ हम लोगों को शक हुआ, मैंने पुलिस वाले लग नहीं रहे और कोई तो नहीं गए, कहीं उसके आदमी मुलायम सिंह के। खैर चलो साहब, जुलूस में चलना ही है, चल दिए साहब हम लोग साथ साथ। तो हम लगभग आधा किलोमीटर चले, तो वहाँ वो सामने ऊपर जैसे गुम्बद बने होते हैं ना, गुम्बदों में पुलिस वाले चढ़े हुए, बंदूकें तान रखी उन्होंने। तो डाउट हो गया दिमाग में, कहीं कहीं फायरिंग कर देंगे। तो हम लोग एक जगह बरामदा था, बरामदे में थोड़ी ओट थी, मैं 5 को लेकर वहाँ चला गया। मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, ये फायर होगी। जैसे हम वहाँ पहुँचे फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग थोड़ी देर रुकी, रुकते ही हम हनुमानगढ़ी में घुस गए। हनुमानगढ़ी में अंदर गए तो वहाँ पुलिस वाले आ गए। तो वहाँ एक बात का बहुत दुख हुआ, हमारे हाथ में डंडे भी नहीं थे, पुलिस वालों पर रिवॉल्वर थी, बंदूक थी, गन्ने थी, सब कुछ था। हमने कहा यहाँ तो मारे जा सकते हैं आप लोग, जैसे कैसे भी चलो। फिर हम वहाँ से खिसक के चुपचाप एक एक करके, जब 2-3 जने एक तरफ से निकले, 2-3 एक तरफ से निकले, दूसरी जगह जाकर रुक गए। कुछ लोगों को उन्होंने पुलिस वालों ले गए और फिर उन्होंने भी जाके छोड़ दिए। कम लोगों को पकड़ा दिखावे के लिए, 10 पकड़ लिए, 20 छोड़ दिए। तो फिर सारे लोग इकट्ठे हुए। फिर हम लोग सरयू पे गए। वहाँ ऐसा सुनने में आया कोई एक महात्मा का वेश बना के कोई एक मोमडन वहाँ बीच में घुस रहा था। तो वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको खूब मारा करा। अब क्या हुआ उसके बाद पता नहीं, मैं तो मारा पीटा इतना याद है। उसके बाद में सब वहाँ के एक महंत जी थे, उन्होंने कहा पुलिस चारों तरफ से पाबंदी लगा देना। तो जितने कार सेवक आए हैं, कम से कम उस टाइम पे 1.5-2 लाख कार सेवक वहीं थे, जितने भी आए, अभी और भी आ रहे थे लगातार। उन्होंने कहा सबको 6 महीने तक मैं खाना खिलाऊँ, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साहब, अब दे वही दोनों टाइम खाना खाते, रुके रहे। फिर उसका राउंड लगाया। अब हम लोगों ने कहा भी इसको क्या करना है, विचार करा सबने। तो इसके बाद वहाँ मैसेज एक आ गया था, मदन जी दिलावर और आपके कोटा वाले, वो क्या नाम था उनका, मदान साहब, अर्जुन दास जी मदान, दोनों को यहाँ वापस बुला लिया था राजस्थान, क्योंकि सरकार भंग करने की तैयारी कर ली थी कांग्रेस ने। तो इनको वापस बुला लिया, ये लोग तो आ गए। फिर अपने लोग जो थे वहाँ क्वार्टरें बनी थी इनकी, साधु महात्माओं की, सबको बिस्तर दे दिया। हम लोग वहाँ सो गए एक दिन। दूसरे दिन सुबह वहाँ अनाउंस हो गया कि भाई अब कार सेवा अपनी होगी, अपने लोग चलो वापस। बहुत से लोग बैठे ट्रेन में, वहाँ हो गई मेरी तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह आ गया था। खैर जैसे कैसे ट्रेन में बैठे तो रास्ते में 1-2 जगह पत्थर आए,
निकल गई गाड़ी, कोई ऐसी ज़्यादा बात नहीं, पत्थर आए साइडों पड़ कर कांच भी नहीं पड़े। निकल के आने के बाद में कोटा आके मैं 4-5 दिन एडमिट रहा। जो लोग इटावा वाले थे वो यहाँ के, उनका तो जुलूस निकला। हम लोग जो बाद में आए, किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप लोग वहाँ गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी द्वारका जी भाई साहब ने फिर बुलाया हम लोगों को, गोस्वामी जी ने। तो उसके बाद में उस कार सेवा के बारे में आज सुन के हमें ये खुशी हो रही है, हम लोगों ने जो कार्य शुरू करा था उसको पूर्ण कर दिया गया और आज राम मंदिर बन रहा है। हमारी वो तपस्या आज पूर्ण होती हुई हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। हम इसके लिए मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये एक राम काज है, राम काज में जान भी चली जाती तो कम नहीं था। यही सोच के गए थे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सख्ती थी, निकलना मुश्किल था। बस आगे भगवान जय श्री राम का नाम ले और भगवान की सेवा में लोग लगे रहें। ये एक बहुत अच्छा कार्य इस सरकार ने करा है, जो एक सराहनीय है, हिंदुओं की एकता दिखी है। तो इसका श्रेय मैं आडवाणी जी को ही देता हूँ, जिन्होंने अपनी रथ यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक करा। बस धन्यवाद। किसी ने पूछा नहीं, आज ये पहला चांस है, आप एक वीक मतलब अपने ये ले रहे हो बाइक वगैरह वाली, किसी ने भी नहीं पूछा। हाँ, द्वारका जी ने 1-2 बार जैसे कार से ये आते हैं ना, संघ का कार्यक्रम होता है, उसमें जरूर जिक्र करा था। उस टाइम क्या हुआ था, जाते जाते रास्ते में मेरे पाँव में छाले पड़ गए, इतने बड़े बड़े यहाँ छाले पड़ गए। 3 जगह तो हमने इनको चीरा दिलाया। और सबसे बड़ी बात, हमारे द्वारका जी गोस्वामी इतने मजबूत थे, फायरिंग हुई थी ना, फायरिंग में जिनकी छोटी मोटी चोट लगी उनको गोलियों के बीच में छुटा के उसमें लाए थे हनुमान गढ़ी। वहाँ डॉक्टर था, पट्टियाँ कराते थे, फिर उनको दूसरी जगह अस्पताल भिजवाया। ये परेशानी इसलिए कि हम लोग एक नहीं है, ये एकता होनी चाहिए। और हम लोग एक रहेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत भारत को और हम लोगों को कमज़ोर नहीं कर सकती। आप लोग सब राम काज के लिए जब भी मौका लगे, आज हमें लग रहा है कि स्वर्ग की तरह हो गया वो अयोध्या, आज स्वर्ग की तरह जाने की इच्छा है। अभी 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा, इसके बाद जब भी फ्री टाइम होगा, थोड़ा मौसम भी ठीक होगा, दर्शन करने जरूर जाएंगे। उस टाइम तो तिरपाल में थे, आज मंदिर में राम को देखेंगे। लड़का वो भी गया था हमारे साथ, 6 ग्रुप में हमारे में था वो कहता है कई बार कि यार हमें किसी ने पूछा ही नहीं आज तक, जबकि जो लोग जेल से निकल के आए थे उस सब माला पहन के जुलूस से गए थे बाजार, गोलियाँ खाई, उनको किसी ने पूछा नहीं। हाँ, ये जरूर है, जो लोग जानते थे, संघ वाले अरुण जी भाई साहब वगैरह थे, वो तो पूछते थे। उसके बाद सब डल है मामला। ये भी आज आप कह रहे हो तो लोगों को इसके बाइक के द्वारा आपके सब तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, जो भी है, धर्म के खातिर तो कई कुर्बान हो गए, तो उनका कौन याद करता। शरद जी और दोनों भाई जो एक्सपायर हुए थे, उनका कुछ समय तक नाम चला, आज उनके नाम से वहाँ कोई चीज़ बनाई जाए ताकि लोग देखें उसे कि भाई ये लोग शहीद हुए हैं। एक गांव में हम गए जैसे, तो वहाँ एक परिवार था, एक में उनकी पत्नी थी बच्चे की, और एक माँ थी और एक वो था। उन तीनों ने शाम के टाइम किसी बड़े जागीरदार था उसके यहाँ रुक रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे यहाँ चलो, गरीब की कुटिया भी चलो। तो हमने सबने कहा भाई वहीं खानेंगे, वहीं रहेंगे, हम वहीं जाएंगे रात को। तो उन्होंने अपने बिस्तर हम लोगों को दिए और उन्होंने इतनी करुणा रखी, खुद आग जला के उसके पास सोए, बिस्तर हमको दिए, सुबह उठते ही चाय नाश्ता कराया। उसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हुए। वहाँ के लोगों का प्यार, लोगों की जैसे जैसे गाँव से निकलते थे 50-100 औरतें आरतियाँ निकालती थी कि राम के जैसे जंग बनवास हुआ था वैसे इन लोगों को बनवास जा रहा है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। हर गांव में ही हुआ, छोटे छोटे बच्चे हमें रास्ता बताने जाते थे। अब पूरे गांव का नाम याद नहीं है, वो भाई साहब द्वारका जी किताब पढ़ाइए, उसमें आप देखना नाम लिखे हो गाँव के। एक सरदारी गाँव का तो इसलिए नाम याद है कि वहाँ हम 3 दिन रुके, 2-3 दिन रुके थे। वहाँ कम से कम 8-10 गाँव में हमने संपर्क कराया, तो वहाँ से कम सैकड़ों आदमी जुड़े थे। फिर एक बंगाली डॉक्टर भी गए थे हमारे साथ, बड़े परेशान हुए वो हम लोगों से मिल गए। अब उसके बाद तो फिर मिलना हुआ ही नहीं आज तक किसी से। सोच भी नहीं सकता आदमी कि इतनी मुसीबत में जब गोली कांड होता ना, तो हर आदमी सोचता था मेरे भी लग सकती थी। पर द्वारका जी भाई फायरिंग के बीच में जाके उन बच्चों को उठा के लाए ना, तो हमारे रोकटे खड़े हो गए। मैंने भाई साहब लग जाती है आपके, लग जाती है, बेचारे भी तो किसी के बेटे। आज द्वारका जी भाई साहब अपने धंधा कर रहे हैं, छोटे मोटा बैठे हैं, मस्त है। बाकी बहुत सम्मानीय व्यक्ति ये। आज आप ये मान लो हम गए ना, जैसे सब लोग तो आ गए, हम नहीं आए, तो हमारे बाबूजी 2-3 बार तो मेरे दोस्त थे उनसे बातचीत करते रहे, विकेट नहीं आया, कैसे नहीं आया। प्रेम जी गालों के पास गए, प्रेम जी गालों ने कहा आ जाएगा, चिंता मत करो आ जाएगा।
तो 2-3 दिन तो इन्हें फील नहीं हुआ, चौथे दिन रोने लग गए बाबूजी कि भाई पता नहीं क्या हुआ बच्चे के साथ। अब ठीक है जो भी है। जब आए तो हमारे एक मोमनन दोस्त था, उसने कहीं चद्दर बोली होगी, चद्दर चढ़ा के आया। आने के बाद खुद जाके नहीं मेरी बात पूरी होगी भाई, सब सही साथ आ गए। वो हालात बहुत ख़राब थे। आप ही मान जिस कंडीशन में हम गए हैं, कम से कम 12 दिन 10 दिन हम लोग ऐसे घूमे। ये पाँव थे ना, ये छाले हो गए, यहाँ छाले हो गए रानों में, बोल चीरे दिला पट्टियाँ बदल के चले। बैग अलग 15-20 किलो का, कम्बल कपड़े उसमें 4-5 जोड़ी कपड़े थे, कंबल था भारी, बैग कंधे पर रहता था। कई जगह थक जाता, हालत ख़राब होती, द्वारका जी भाई साहब बैग लेके चलते थे। मतलब द्वारका जी जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। अगर सच्चे कार सेवक मानता मैं तो मेरे से ज़्यादा उनको मानता। उनकी प्रेरणा से हम ठेठ तक पहुँचे थे। आप मिलना उनसे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी ने तो सोचा इस चीज़ के लिए कि मतलब जो कार से वो गए थे, उनके मन की पीड़ाएं, उनके विचार, उनने किसी मतलब दिन भोगे थे, ये सब फील करा होगा मतलब लोगों को। मतलब अभी हमें फील हुआ, हमारे पिताजी ने उस टाइम कैसा महसूस किया था, कैसे गए थे। मैं तो शायद उस टाइम बहुत छोटा होगा, मेरे को तो पता भी नहीं भी गए थे कि नहीं गए थे। तो उस टाइम का अनुभव मतलब आज आपके माध्यम से चीज़ अनुभव हुई कि मेरे पिताश्री जो गए थे तो उनको मतलब उन्होंने कितनी यातनाएं सही थी उस टाइम, कैसे कैसे पहुँचे थे, कितने दुख सहे थे। हम तो सारी चीज़ को सोच के भी डरते हैं कि मतलब इतनी गोलीबारी के बीच में भी वहाँ तक पहुँचे थे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे पिताजी लोगों ने जिस चीज़ के लिए इतना कष्ट सहे या जो कुछ भी करा, उनकी वो इच्छा है मतलब जो भी था राम मंदिर बनने की, वो अब जाके पूरी हो रही है। और मैं तो अपने आप को और इस भावी जो पीढ़ी चल रही है इसको बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। तो 500 सालों में जो अब वो सपना हमारा पूरा होता दिख रहा है हमें। और मैं सभी देशवासियों से या सभी 12 नगरवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी कार सेवक या जिन लोगों ने भी राम मंदिर के लिए अपना त्याग बलिदान है, जिसे कुछ भी दिया हो, उन सबके सम्मान में कुछ ना कुछ अवश्य करें, ताकि उनके परिवार को उनको अच्छा फील हो, उन्हें लगे और अपने आप पे गर्व महसूस करें कि हमारे परिवार ने या हमारे पिताश्री या जो भी जिन्होंने भी योगदान दिया कि हमारे लिए अच्छा किया जो भी किया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़